传闻他还是见所未见的武灵之没有结束，九子绝杀阵。इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना वांगलिन अभी भी बैठा हुआ अपनी वुड क्रविंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी सारे वॉइस ट्रांसमिशन तिलिस्मांस आ जाते हैं और सभी के पास में ये सारे के सारे आ रहे थे। तभी एक वांगलिन के पास भी आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन और बाकी सारे कल्टीवेटर्स को कहा हुआ था कि वो सारे के सारे यहाँ पर माउंटेन गेट के पास में आए, क्योंकि फायर टेम्पल सेक्ट इन सभी को बुला रहा है और साथ ही सारी कल्टीवेटर्स से गुजारिश है कि वो सभी के सभी वहाँ पर आ जाएं। जिसके बाद हमें अदर कल्टीवेटर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि सारे ही इस मैसेज को सुन रहे थे और फिर धीरे धीरे करके सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं। वांगलिन अभी भी अपनी वुड क्रविंग कर रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन युन क्वेजी की वुड क्रविंग कर रहा था और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन उस मैसेज को तुरंत ही ख़त्म करता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी स्पीड के साथ इस जगह से निकल के इकट्ठे होते हुए सारे के सारे एक साथ ही जा रहे हैं। हमें बताया जाता है कि सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रखी है और पूरा का पूरा एक महीना ही हो गया है स्नोफॉल होते हुए और मोर्टल वर्ल्ड की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से एक वॉर ही यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान काफ़ी बुरे तरीके से जा रही थी। जिसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर ये जो फोर्स सेक्ट हैं उन्होंने सारे ही लोगों को बुलाने की कोशिश की है, मेनली कल्टीवेटर्स को, जिससे कि यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें और सारे ही कल्टीवेटर्स ने ऐसा करने की पूरी कोशिश भी की है। सभी ने इस हैवी स्नोफॉल को रोकने की कोशिश की और अपने अपने माना का इस्तेमाल करते हुए इस हैवी स्नो को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कंट्री के सारे ही लोगों को दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा होता है, क्योंकि हर जगह स्नो फैल रखी थी, तो इसकी वजह से लोगों को स्नो साफ़ करने के लिए रखा जा रहा था और लोगों को ये काम करना उनकी मजबूरी भी थी। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियू वांगलिन के पास में था, तो तभी यहाँ पर वांगलिन उसे एक टोकन देता और कह रहा था कि तुम अपना ख्याल रखना। दानियू तो वैसे वहाँ पर उसे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्नो साफ़ करने के लिए, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा अंकल वांग, और साथ ही आप फायर जलाते रहिएगा क्योंकि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है। साथ ही वो लोग तो वहाँ से तुरंत ही निकल चुके थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पीछे पीछे और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि वहाँ से निकल गए थे। सिटी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी होती है और कोई भी इस जगह पर मौजूद नहीं था सिवाय वांगलिन के। वांगलिन को देखते हैं जिसके डोर पे कोई नॉक करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई और नहीं बल्कि जाओ ही था जो कि यहाँ पर आ गया था। तो वो ये पूछने लग जाता है कि पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी वांगलिन उससे कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो हो, जिसके साथ ही वो ये कहने लगा था कि ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, इंडीड आप मुझसे अभी भी एक कदम आगे ही हो। और फिर उसके बाद वो रूम के अंदर आके बैठ गया था। यहाँ पे फायर भी चल रही होती है और साथ ही यहाँ पर वो बंदा ये कहने लगा था कि वैसे अभी तक मैं अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को ढंग से नहीं समझ पाया। वांगलिन के पास ही आके बैठ गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि वाइट क्लाउड सेक्ट का जो किंग सोन है उसका यहाँ पर स्टेचू बना हुआ रखा हुआ है और साथ ही वांगलिन ने उसे सक्सेसफुली कर्व्ड भी कर दिया है। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर वांगलिन से बातचीत कर रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर वांग, क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और साथ ही उसे सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि स्टेचू के अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है और वो ये कहने लग जाता है कि वाकई पिछले 10 सालों के अंदर आपने अल्टीमेट ग्रोथ को हासिल किया है। मैं वाकई आपको एडमायर करता हूँ। और उसके साथ अब वो वाइन भी पीने लगा था। वांगलिन समझ जाता है कि इसे स्टेचू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, जिसके चलते वो उस स्टेचू को लेके अपने पास में आता और कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ही दिए देता हूँ। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चीज़ देखने के बाद वो थोड़ा हम्बल हो गया था और अब कह रहा होता है कि ब्रदर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, आप इसे अपने पास में ही रखें। और कह रहा होता है कि उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रिंक करने लग जाता है और साथ ही यहाँ पर वो उससे बातचीत करने लगा था। वांगलिन भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी वो ये कहने लग जाता है कि वैसे मैं इस जाओ मो की वुड क्रविंग को लेना ही नहीं चाहता, दरअसल मैं आपको ये चीज़ देने के लिए आया हूँ। वो तुरंत ही उसे एक जेट प्लेग दिखाने लग गया था और कह रहा होता है कि इसके अंदर मैजिकल पावर इनग्राव्ड है, तो आप इसे अपने पास में ही रख लो। वांगलिन को देखता है जो कि उस चीज़ को देख के समझ जाता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कहता है कि अगर आप मुझे दे
ही रहे हो तो फिर मैं इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ही होके इसको ले लेता हूँ। जिसके साथ वांगलिन उसको रख लेता है अपने पास में और अब जाओ वहाँ से उठ कर जा रहा था, लेकिन वांगलिन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर सही है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो विंडो के पास आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि ये जो माउंटेन रोड है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और कह रहा होता है कि ब्रदर वांग, आपने ये हैवी स्नो तो देखी है, तो आपको नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ ना कुछ अजीब बात ज़रूर सही है। लेकिन वांगलिन इस बात से साफ इनकार करता है और कह रहा था कि वैसे मुझे नहीं लगता कि कुछ है, दरअसल ये शायद हेवन की वजह से ही होगा। लेकिन ये सुनने के बाद अब यहाँ पर जाओ उसको क्लियर करता है और कह रहा था कि आपको शायद इसके अंदर मर्डरस ऑरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको देख पा रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर ये जो मैजिकल क्रिएशन है ब्लड डोमेन मॉन्क्स ही उन्हें भी यहाँ पर इकट्ठा करा जा रहा है। तभी वांगलिन उससे पूछने लग जाता है कि अच्छा ये बात है क्या। तो वो बताता है कि हाँ, ब्लड डोमेन मॉन्क जो है वो यहाँ पर 4th लेवल की कल्टीवेशन कंट्री है नॉर्थ के अंदर। और ब्रदर वांग, शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन असल में ये जो मैजिकल पावर है ये उन्हीं से रिलेटेड है। और ये जो आइस स्नो है जिसे आप देख पा रहे हैं, ये भी तुरंत ही वो यहाँ पर कुछ आइस को इकट्ठा करने लग गया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके इस आइस को वो जमा करता है, जिससे कि वो उसके हाथ में आ गई थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसकी एक बॉल बना लेता है और कह रहा था कि ब्रदर वांग, ज़रा इसे देखिए। तुरंत ही वो यहाँ पर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ असर हो ही नहीं रहा था। वो वांगलिन को भी दिखाता है स्नो के अंदर आग लगा के, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं निकल के आ रहा था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वांगलिन को सब कुछ बता चुका था और कह रहा होता है कि असल में मैं यहाँ पर आज आया हूँ 4th अलायंस के बिहाफ पे, और ब्रदर वांग, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में काम करें। सारे के सारे 4 फैक्शंस को आपकी ज़रूरत है। वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल होकर वांगलिन से कह रहा होता है और कह रहा था कि मुझे पता है कि आपको कुछ वक्त और लगेगा गॉड बनने के लिए, तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप हमें कंपनी करें और आप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प को ऐड कर देंगे। लेकिन तभी वांगलिन इस चीज़ से साफ इनकार करते हुए कह रहा था कि वैसे तो आपके पास भी इतने सारे पावरफुल लोग हैं, तो भला मुझे क्यों लोग वो बुला रहे हैं। तभी वो ये कहने लग जाता है कि असल में 4 फ्रैक्शंस अलायंस जो हैं वो यहाँ पर सारी कल्टीवेटर्स को बुला रहे हैं, लेकिन आपके जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ हमारे साथ में ज्वाइन करें। जिसके साथ ही वो वांगलिन से कह रहा होता है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को एक बार ज़रूर से ही कंसिडर करिएगा, क्योंकि कंट्री के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से इतनी सारी स्नो आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन वांगलिन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि 4 फ्रैक्शन अलायंस मुझे ही चूज़ कर रही है, इसका रीज़न तो मैं समझ नहीं पा रहा। तभी यहाँ पर जाओ से एक बार फिर से ही कहने लग जाता है कि अगर आप चाहें तो मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो ये भी कह रहा था कि देखिए, मैं इसे आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बट इससे पहले आपको हमारे साथ में अलायंस के अंदर ज्वाइन होगा, तभी मैं आपको पूरे तरीके से ट्रूथ बता सकता हूँ। वांगलिन को देखते हैं जो कि उसे इशारा करता है वहाँ पे बैठने के लिए, जिसके साथ इन लोगों की बातचीत होने लग जाती है। और ये सीन हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर इन लोगों के बीच क्या बात हुई है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अफजाओ जो था वो घर से बाहर निकल के आ गया होता है। शायद से वांगलिन ने उससे मना कर दिया इस 4 फ्रैक्शन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। तभी एक बंदा जो कि वहाँ पर मौजूद था वो कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जब उस बंदे ने अलायंस को ज्वाइन करने से ही मना कर दिया तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा। सभी को ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर कोई मना करे तो उसे तुरंत ही मार दिया जाए। तभी यहाँ पर जाओ को देखते हैं जिसके सामने 2 बंदे और अपीयर हुए थे और वो भी यही कह रहे होते हैं। जिसके साथ यहाँ पर जाओ ने काफ़ी तगड़ा सा जवाब देता और कह रहा था कि देखो, मैं उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही शौक है तो फिर तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकम्पनी नहीं करूँगा। तभी उनमें से एक कह रहा होता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे कैसे डर सकते हो। हम यहाँ पर 3 नास एंड सोल के बंदे हैं, और अगर हम सारे मिलकर उसके ऊपर अटैक करें तो उसका खात्मा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जाओ इस बात से भी साफ इनकार करता है। तो यहाँ पर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और तुरंत ही वांगलिन के घर की तरफ को बढ़ रहे होते हैं। वांगलिन फायर के पास बैठा हुआ वाइन पी रहा था, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर वो तीनों ही बंदे आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे मिलके एंशिएंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल की फॉर्मेशन है। और वहाँ पे वो वांगलिन को टारगेट कर रहे थे तीनों ही। जैसे इस फॉर्मेशन को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहले यहाँ पर एरे बना लेते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सर्कल यहाँ बन गया था, जो कि यहाँ पर उस स्वॉर्ड सर्कल को और भी ज़्यादा पावर दे रहा होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी स्वॉर्ड बन के रेडी हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर वांगलिन के घर की तरफ को जा रही होती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अब उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि पिछले
30 सालों में ऐसा नहीं हुआ और वांगलिन को उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से वो वांगलिन को ह्यूमिलिएट करने की भी कोशिश कर रहे थे। तीनों ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन यहाँ पर असल में मज़ा जब आता है जब वांगलिन उनकी फॉर्मेशन को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन एंट्री मारता है। धीरे धीरे करके उसके जो वाइट हेयर थे वो वापस से ब्लैक हो जाते हैं और उसके क्लोथ्स भी थोड़े चेंज हो चुके थे, जिसके साथ यहाँ पर वो उन तीनों के ऊपर प्रेशर बनाने लग गया था। तीनों ही अपनी नीज पे बैठ जाते और वांगलिन काफ़ी टेंशन में वहाँ पे खड़ा हुआ था। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वापस से उसी फॉर्मेशन को एक बार फिर से कलेक्ट कर जैसे ये तीनों के तीनों इस चीज़ को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता कि असल में ये जो सब कुछ हो रहा है वो उनकी आंखों के सामने ही हो रहा है। और कह रहा था कि इसने हमारी एंशियंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को किस तरीके से ख़राब कर दिया है, आखिर तुम हो कौन। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन के पास में काफ़ी सारी स्वॉर्ड्स आ जाती हैं। ये सीन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांगलिन उनको जवाब देता है कि मैं वो हूँ जिसके साथ तुम्हें मैस क्रिएट नहीं करना चाहिए था, और तुरंत यहाँ पे एक बंदे को ख़त्म कर डालता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरा बंदा एक फॉर्मेशन बना के वांगलिन से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिन उन दोनों को ही पकड़ के उन्हें वहीं ख़त्म कर देता है। जिसके बाद एक बंदा बचा था जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तुरंत ही उसके सामने जाओ आ जाता है। तो वो जाओ से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। वांगलिन जाओ को ही देख रहा था, तो जाओ को तो खुद इतना डर लगने लग जाता है कि वो यहाँ पर खुद ही उस बंदे को पकड़ लेता है और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ब्रदर वांग को इस तरीके से परेशान करने की, तो भला मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वो भी यहाँ पे वांगलिन के डर से उस बंदे को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन एक बार फिर से वहीं स्ट्रीट पर आ जाता है और अब वो ड्रिंक कर रहा था। तभी यहाँ पर जाओ उसके पास आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जाओ से कह रहा था कि ब्रदर वांग आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपका साथी ही हूँ। तभी यहाँ पर वांगलिन भी समझ आता है कि अब ये बंदा वांगलिन के साथ है, तो वो उस अपनी ड्रिंक थमा के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि वहाँ से चला गया था, लेकिन तभी जाओ कह रहा होता है कि इस बंदे के साथ में सिर्फ दोस्ती ही रखी जा सकती है, इसके साथ दुश्मनी करके अपना ही नुकसान है। वांगलिन अभी फ़िलहाल कुछ फायर जला रहा होता है अपने घर के अंदर, क्योंकि अभी फ़िलहाल वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन युन क्वेंजी यहाँ पर आ गया था और कह रहा होता है कि न जाने बीच रात के अंदर कौन फाइट कर रहा था, किसे इतनी ज़्यादा आफत आ रही थी फाइट करने की। तभी यहाँ पर वो वहीं फायर के पास आके बैठ गया था। तो वांगलिन को देखते हैं जो कि उसे कुछ वाइन देता है, तो वो यहाँ पर तुरंत ही वांगलिन से वाइन ले लेता है और कह रहा था कि इसके साथ में चिकन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, और साथ ही अब उस चिकन को वो खाने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसकी तरफ को ही देख रहा था, और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन के ऊपर जो स्नो गिरी हुई थी वो भी धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है। साथ ही यहाँ पर ओल्ड मैन कहने लगा था कि जो 4 फ्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा क्योस में मचे पड़े हैं इस वक्त। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है, और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि वैसे जो तुम्हारा लेवल है इसके हिसाब से भी तुम अभी यहाँ पर एक ज़्यादा बेनिफिट को हासिल नहीं कर सकते। साथ ही वांगलिन उसकी बातों को सुन रहा होता है। तो यहाँ पर वांगलिन उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है सीनियर, आपको तो पता ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर युन क्वेंजी अपने चिकन को फिनिश करते हुए ये कहने लगा था कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 फ्रैक्शन अलायंस इनमें से किसी एक बंदे ने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वैल्यूबल ट्रीजर को चुरा लिया है, जिसके चलते यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। असल में उस चीज़ का नाम यू डिंग है। जिसके साथ ही वांगलिन को जैसे यू डिंग का नाम सुनाई देता है उसे ये भी याद आ जाता है कि जाओ भी शू ताओ से इसके बारे में ही बात कर रहा था कि हमें वो चीज़ लौटा दो, लेकिन शू ताओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी यहाँ पर अब युन क्वेंजी ये बता रहा होता है कि असल में ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का एक वैल्यूबल ट्रीजर है, जिसके पास में भी रहेगा बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी को हासिल करेगा। गॉड के विल के हिसाब से जो भी इसे हासिल कर सकता है उसे काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से पावर का एक अच्छा एहसास रहेगा। साथ ही उसे एंशियंट इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने का मौका मिलेगा। शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से एंशियंट इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने के लिए एक की है। जिसके साथ ही वांगलिन उससे पूछने लग जाता है इसके बारे में और कुछ, तो वो ये कहने लग जाता है कि वैसे तो काफ़ी सारे लोग इसको हासिल करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे मारे गए हैं। साथ ही यहाँ पर वो वांगलिन को थोड़ा डरा भी रहा था और कह रहा था कि इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही उसकी वाइन भी ख़त्म हो जाती, तो कह रहा था कि ये तो ख़त्म हो गई, ये लो। तो साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही उसे वहाँ पर रख देता है, और इसके अलावा वो उसे आगे भी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर इमोर्टल जो लोग हैं उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब
हो चुकी है। वो बेचारे खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर वो यहाँ से कहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और साथ ही अब वो ये भी बताने लग जाता है कि तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, लेकिन गांव शियान भी डेड हो चुका है, और बाकी सारे लोगों के बारे में भी बता रहा था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन उससे पूछने लग जाता है कि जब इतने सारे लोग यहाँ पर मर रहे हैं तो फिर अभी भी लोग इस डेंगू के लिए क्यों फाइट कर रहे हैं इमोर्टल सेक्ट के अंदर। तो वो उसे बता रहा होता है कि असल में जो 4 इमोर्टल गेट हैं, विंड, रेड, थंडर और साथ ही लाइटनिंग, ये सारे के सारे ईच अदर से कनेक्टेड हैं। जिसके बाद वो ये बताने लग जाता है कि एंशिएंट गॉड तो पहले से ही डेड हो चुके हैं और जो फेरी वर्ल्ड है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर बचा है क्या, और कहीं पे जाने के लिए कोई जगह भी नहीं। तो वांग लिन उससे आगे पूछने लग जाता है कि आखिर इस कोल्ड रन की वजह से किस तरीके से इमोर्टल सेक्ट के अंदर एंटर किया जा सकता है। तो वो उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर 4 इमोर्टल सेक्ट हैं, जो कि विंड, रेन, थंडर और साथ ही लाइटनिंग है। तो फिर इन सभी का एक एक तरीके से फ्रेगमेंट है फेरी वर्ल्ड के अंदर। ऑल दो फेरी वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर एंशिएंट रेलिक है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान मौजूद है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जिसके बाद वांग लिन को सारी बात समझ में आ गई थी, लेकिन ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है कि छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी वुड कर्विंग कहाँ है, जो कि मैंने तुम्हें कर्व करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। तभी यहाँ पर वो शाओ कुई के स्टेचू को देखने लग जाता है और कह रहा था कि आखिर वो स्टेचू कहाँ चला गया जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था। वैसे तो ये स्टेचू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वो यहाँ पर उस स्टेचू के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। वांग लिन को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि सीनियर, जब आपने मुझसे लास्ट टाइम कहा था तभी मैंने इसे कर्व करना शुरू कर दिया था। बॉक्स हटाता है तो यहाँ पर ओल्ड मैन अपने उसी स्टेचू कर्विंग को ले लेता है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि ऑल दो ये अच्छी है, लेकिन असल में मैं इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ, तुमने इसे थोड़ा कम हैंडसम बनाया। चलो ठीक है, फिर भी अपने पास रख लूँगा, क्या ही चला जाता है मेरा। तभी वांग लिन कह रहा होता है कि सीनियर, आप सेटिस्फाइड हैं तो बस अब मुझे और क्या ही चाहिए। अब वो वुड कर्विंग को लेके वहाँ से चला गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कोल्ड रन भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो बाहर आया तो भारी स्नो को देख के कह रहा होता है कि लड़के, तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो एक तरीके से वांग लिन को यहाँ पे समझा के चला गया होता है, जो भी वो उसे समझाना चाह रहा था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन भी बाहर आके देखता है, तो अब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि कितनी सारी यहाँ पर स्नो पड़ रही है और कह रहा होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मैंने अपनी लाइफ का कितना वक्त यहाँ पर गुजार दिया। यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैंने किसी को मारा था तो उसका भी यहाँ पर वांग लिन ने स्टेचू बनाया हुआ होता है, और फर्स्ट टाइम वो जिसका डिसेबल बना था उसने ही उसको मारा। इसके अलावा वांग लिन ने यहाँ पे काफ़ी सारे मिशंस किए जहाँ पे उसे लोगों को मारना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, और ढेर सारी वॉर्स भी वांग लिन को लड़नी पड़ी। असल में यहाँ पर वांग लिन का ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा होता है, जहाँ पे वांग लिन शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ याद कर रहा था कि आखिर किस तरीके से उसकी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर अब तक रही है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सारे के सारे एनिमीज़ भी दिखाए जाते हैं, जिन्हें वांग लिन ने ख़त्म किया, खुद पे काबू पाया और साथ ही इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। वो जो स्टेचूज़ थे वो धीरे धीरे करके वांग लिन के अंदर कोई समा रहे थे, और वांग लिन कह रहा होता है कि इस लाइफ के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीखा और यही मैं हूँ। जिसके बाद वांग लिन कहने लग जाता है कि इतने ज़्यादा वास्ट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है। स्काई के अंदर इतनी सारी लिविंग थिंग्स हैं। वो मेनली यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा था। तभी उसे दानियू याद आता है, जब वो यहाँ पर नया नया आया था और दानियू ने उसको एक बेल दी थी लगाने के लिए। वांग लिन अब यहाँ पर आगे बढ़ता है तो उसे दानियू की फैमिली और उसके साथ ही दानियू के साथ में जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स बिताए थे वो सारे के सारे प्यारे मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली वांग लिन की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी और एक बार फिर से हमें उसका नया लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन अब काफ़ी ज़्यादा डैशिंग नज़र आ रहा था और साथ ही उसका लुक भी थोड़ा और बेहतर नज़र आ रहा होता है। जब वांग लिन वापस अपनी इमोर्टल की फॉर्म में आ गया था और वहाँ से तुरंत ही कहीं को चला जाता है, दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियू एक लड़के के साथ में सो रहा था और वो बंदा ही कह रहा होता है कि ब्रदर आपको क्या हुआ। तभी दानियू कहता है कि कुछ नहीं, बस अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा हूँ और ये भी सोच रहा हूँ कि अंकल वांग इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, न जाने अकेले वो वहाँ पे बैठ के वुड कर्विंग कर रहे होंगे या फिर क्या कर रहे होंगे। मुझे इस एज के अंदर उनको सर्व करना था और काफ़ी कुछ करना था,
लेकिन तभी वो लड़का ये कहने लग जाता है कि ब्रदर, अगर आप इतने ही परेशान हैं तो फिर हम नेबरहुड वाली कंट्री के अंदर चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है बल्कि स्प्रिंग है वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी मौसम भी सनी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पास वांगलिन का दिया हुआ टोकन था और उसी टोकन की वजह से उसे ब्लैंकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्मथ फील हो रही थी, जिसके चलते वो आराम से सो तो जाता है। बट अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि सारे ही लोग सोकर उठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो बंदा सो के नहीं उठा था जो कि रात उससे बातें कर रहा था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है उस बंदे को चेक करने के लिए, लेकिन वो बंदा डेड हो गया था। सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें बता रहे थे लोग कि बंदा डेड हो गया, लेकिन सोल्जर कह रहे थे कि जाओ जाके अपना फालतू का काम करो, अब कोई मर गया है तो इससे हमारा क्या ही लेना देना। जिसके साथ दानियो को काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है इन सारी बातों को सुन के। हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। असल में जिस जगह पर वो काम कर रहा था चारों ही तरफ स्नो ही स्नो होती और वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। वो थक जाता और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ हो, मेरे साथ चलो। लेकिन भागते भागते वो वहीं गिर जाता है जहाँ पे उसे एक डेड बॉडी पीछे को उठता है तो दूसरी डेड बॉडी और आसपास डेड बॉडीज़ का अंबार लगा हुआ था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है और इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि वहीं बैठ के अपना सर पकड़ के रोने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और कह रहा था कि मैं इसे अब बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन वहाँ पे आ जाता है और तुरंत ही दानियो के सर के ऊपर को हाथ रखता है और कह रहा था कि परेशान ना हो दानियो, अंकल वांग आ गए हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर उसे काफ़ी वार्मथ फील हो रही तो तुरंत ही पलट के देखता है तो वांगलिन उसके सामने एकदम ही यंग लुक में खड़ा था, और वो तुरंत ही समझ जाता है कि वांगलिन एक इमॉर्टल है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन तो उसे बच्चे की तरह ही देख रहा था और तुरंत ही यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही दानियो के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर से टच करता है, जिसके बाद दानियो तुरंत ही बेहोश हो गया था। और अब जब दानियो की आंखें खुलती है तो वो नोटिस करता है कि वो तो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में और साथ ही उसका बच्चा द शाओनियो भी मौजूद होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये नोटिस कर लेते हैं कि वो तो अब कंट्री से बाहर आ चुके हैं और जिस जगह पर वो हैं वहाँ पर बिल्कुल भी स्नो नहीं है, मौसम काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और तभी द शाओनियो भी कहता है कि देखो हम बिल्कुल ही ठीक हैं। और इसी मोमेंट पे यहाँ पर इन सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि आखिर हुआ क्या, मैं तो दूसरी जगह पर थी, यहाँ पे कैसे आ गई। तभी यहाँ पर दानियो को एक बैग देखने के लिए मिलता है। जैसे ही वो उस पोटली को खोलता है तो तुरंत ही उसके अंदर ढेर सारा गोल्ड था और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर दानियो समझ जाता है कि वांगलिन ने ही किया होगा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा होता है कि अंकल वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और साथ ही वांगलिन को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली भी शुक्रिया अदा कर रही होती है वांगलिन का। वांगलिन भी वहीं दूसरी साइड खड़ा हुआ ही सब कुछ देख रहा होता है। अब वांगलिन वहां से जाने के बारे में सोच लेता और कह रहा था कि अब बस मुझे 10 ईयर ऑफ सोल्यूशन के लिए चाहिए जिससे कि मैं गॉड बन जाऊंगा। और फिर तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को वो गंवाना नहीं चाहता था, तो तुरंत ही यहाँ पर इस वॉर वाले सेक्टर एरिया के अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से कैसे निकलने दे सकता है। सो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।